Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए ਆਪਾਂ अपने सिर ਨੂੰ खुदा ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, थोड़ी देर दुआ करेंगे, खुदा के सामने बेनती करेंगे। खुदावन इस आवाज़ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿਸਰੇ ਚਲਾਵੇ। खुदा ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अपनी रूह के नाल वसा करे। खुदा की आवाज़ जिहड़ी है वो असीं ओहदी रूह अते ओहदी सच्चाई दे नाल कर सकीए। खुदावन यही साडे कोलों चाहुंदा है कि उहदे लोकां दी आवाज़ां नूं खुदावन कबूल करदा है कि लोग ओहदी रूह सच्चाई दे नाल करदे हैं। शुक्र खुदावन प्रभु यीशु जी तुहाडे जोर अपने आप हत्थां विच दे दिंदे हैं। खुदावन ऐ यीशु जी तुहाडे सामने बेनती करदे हैं, खुदा ने इस आवाज़ नूं चलावो। ये आवाज़ खुदावन तुहानूं कबूल होवे। खुदा यीशु साडे कोलों अपनी आवाज़ दी करो, खास करके खुदा यीशु अपनी ताकत दे नाल अपनी हिम्मत दे नाल खुदावन सानूं पाक करो। यीशु आसमानी बाप सानूं मसा करो, साजा नूं मसा करो खुदावन, म्यूजिक नूं मसा करो खुदावन, असीं गाइए बजाइए खुदावन। यीशु जी तुहाडे नाम जलाल मिले, तुहाडा नाम उच्चा कीता जाए खुदावन, तुहाडा नाम ही जलाल पावे प्रभु यीशु हालेलुया। ऐ खुदावन तुहाडे जलाल हत्थां विच आवाज़ नूं सौंप दिंदे हैं। खुदावन यीशु तुहाडे कोल दुआ करदे हैं, अज जिथे किथे भी तुहाडे लोग तुहाडीआं आवाज़ां करदे खुदावन, उन्हां सारिआं वास्ते दुनिया भर विच खुदावन अपने लोकां नूं चला, अपने लोकां नूं इस्तेमाल कर खुदावन कि बहुत सारे लोग बीमार शिफा पाउण, गुनाहगार निजात पाउण। खुदा यीशु गम जिन्हां नूं खुदा तसल्ली मिले तुहाडे कोल बेनती करदे हां। खुदा यीशु बड़ी बरकत का सब कुछ तुहाडे हत्थां विच दे दिंदे खुदावन। साडा खुदा यीशु इस कद विच होना, इकट्ठे होना खुदावन, एक दूसरे दे लई असीं एक बरकत दा जरिया बणीए खुदावन। सानूं इस तरह बना खुदा यीशु तुहाडे कोल दुआ करदे हां, तुहाडे जोर हत्थां विच बंदगी नूं दे दिंदे हां। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन हालेलुया। इज्जत तेरी बदाएगा, इज्जत तेरी बदाएगा, याकूब दा खुदा दुख देवे यहोवा सुने देवे यहोवा सुने। इज्जत तेरी बदाएगा, इज्जत तेरी बदाएगा, याकूब दा खुदा
दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। खुदा दा कलाम कहना कि जिद्दां दी उम्मीदां तुसी लेके आओगे ओदा के मुताबिक तुहानू सारा कुछ तुहानू दिता जाएगा, तुसी तुहानू मिलेगा। ये खुदा दा वादा है, खुदा सच्चा है अते वफादार है। आपां खुदा दे कलाम में लिखदे हैं कि एक मिसाल जाती है, बहुत सारी मिसालें ऐसा नहीं है कि जिन्हें लोग खुदा दे कोल आउंदे सीगे इस तरह ही आउंदे सी, खुदा पुकारते सीगे मैं अंधा है मेरी अखां नूं खोल दे ताकि मैं देख सका। खुदा दा कलाम कहना कि खुदा ने उसकी आवाज सुनिया, खुदा रोकिया, दस मैं तेरे की करा। वो कहता कि मैं अंधा है तो मैं चला कि मेरी अखां खोलिया दी जान। तो खुदा दा कलाम कहता कि खुदा ने ओदी अखां खोल दिता। खुदा दे विचों असी सोचदे बहुत दफा, साडे दिमाग में चौंदा बहुत दफा इस दुनिया में रहंदे होए इस तरह ही असानू कौन साडी मदद कर सकता है, कौन साडी मदद कर सकता है, कौन सानू गुनाह को बाहर कर सकता है, बदियां को छुड़ा सकता है, बुरी आदतों को कौन अलग कर सकता है ताकि वो आदतों विचों मैं बाहर निकला। कौन कर सकता है? सिर्फ एक खुदा यीशु मसीह है। इसी तरह सारी बीमारियां तो भी, तकलीफों तो भी खुदा ही इलाज कर सकता है, यीशु ही इलाज कर सकता। खुदा बच्चों वो होंगी इस वक्त कदमां से सारे बेचे हैं। हालेलुया हालेलुया। वो समाज की सब शिफा देने वास्ते जो भी अपन मुरादा दिल में लेके आउंदे खुदा दे कोल वो पूरा करने वास्ते सारे में चल चले हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए इस तरह मसीह में जापा खुशियां दे नाल भरिए। खुदा दा कलाम में कि
ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹਮ ਜਮਾਨ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਮ ਜਮਾਨ ਦਾ ਕਿ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ
ने क्या कि अपना गला खोल मेरे को मांग और मैं तुम दवांगा। खुदा ने क्या मांगो तो तुम दिता जाएगा। खुदा को असी मंगना है, खुदा को जो चंगा लगता है, जो चाहता है खुदा सानू दिंदा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। असी आए असी इकट्ठे होए सरे खुदा दे घर विच ताकि असी खुदा को मंग सकिए। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। असी मंग सकिए खुदा को। मंगण वाले को खुदा दा कलाम कहंदा कि वो दिता जाएगा। तो प्रेज लॉर्ड। आइए इस तरह ही और एक गीत गावांगे। नया सिर रखा दुनिया पे ना हंस बनाए। नया सिर रखा दुनिया पे ना हंस बनाए। मैनू जो कुछ चाहिए यीशु लड़ाए। जो कुछ चाहिए यीशु लड़ाए। मैं तो मंगना है जिथों राजे मेरी मंग दे ओ दे ओ देवे ना देवे ओ दी रज़ा च रहना मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु कोल लेना। हालेलुया। नाज रखा दुनिया ते नाज रखा दुनिया ते नाज लेना जो कुछ चाहिदा यीशु
इस साढ़े दरमियान अदनान जी आए हुए हैं और मैंने दरखास्त की थी मैं गीत गाना चाहता है। जी आप आइए और जो खुदा ने तुम गीत देता है रखिए खुदा के सामने। मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। और ये गीत वो है जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में आए थे गधी के बच्चे पे सवार होकर, तो जो फकीर और फरीसी थे उनको कह रहे थे कि उनको बोलो कि ये खामोश है, मगर हमारे खुदावंद ने कहा कि अगर ये इंसान चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी चलाएंगे। यीशु मेरा यीशु मेरा अल्फा ओमेगा, जो कहता है सो हो जाता। चुप रहणगे जे इंसान ते पत्थर बोलणगे, चुप रहणगे जे इंसान ते पत्थर बोलणगे। पत्थर बोलणगे
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕੀਏ। पर खुदा दियां मेहरबानियां हैं सचमुच। अगर खुदा का कलाम जिस तरह कहना कि पत्थर भी चला उठणगे, असी इन्ने सख्त अपनी अपनी जिंदगी दे अंदर सगे, सारा जो दिल करदा सी असी ओ बोलदे से, जो सारा दिल करदा सीगा वो असी कर न सके। पर हकीकत अंदर साडा दिल यीशु दे वालों एक पत्थर की तरह सी, असी इस तरह जिंदगी में रह न सके। पर खुदा दी मेहरबानियां, खुदा का फजल है साडे ते, आज असी खुदा दे गीत गा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए इससे पहले अपना खुदा का कलाम भाई राजू को सुनांगे, एक गीत आप होर गावांगे। मेहरबानी करके सब खड़े होइए, ताली नाल बुलंद आवाज नाल गाइए खुदा के हम लाके कलाम तेरा हम दे पाओ उड़ जाना है, उड़ जाना है। ओ यीशु नासरी ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है। यीशु
दरखास्त करूँगा आपके रज को और ये खुदा का कलाम जो खुदा ने उन्हें दिता है हमारे सामने पेश कर दिया। आइए यीशु के नाम में उन्होंने तालियां ना बिल्कुल यीशु के नाम में हम सबको सलाम। जी आंखें बंद करें, थोड़ी देर के लिए खुदा का शुक्र करें, अपने अपने लिए खुदा का कलाम मांगे। अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। आंखें बंद करें। धन्यवाद, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन तेरी हुजूरी के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तो अपने वादे के मुताबिक आज हम में हाजिर है, हम तेरा स्वागत करते हैं। खुदावन तेरा कलाम फरमाता है जब ये खुलता है और रोशनी लेकर आता है। बख्श दे खुदा, तेरे लोग इस कलाम को समझ सकें, हमें सबको समझने वाले मन, सुनने वाले कान बख्श। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप बैठे मसीह यीशु का नाम लेके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जी अभी हमने गीत गाया, उड़ जाना है, उड़ जाना है यीशु दुल्हन, दुल्हन बन के। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। हालेलुया। ब्याह शादियां होती है ना, जो तो बारात आती है, लाड़ी कितनी तैयारी करती है, तैयारी होती है ना जी, कोई ऐसे ही बात चली जाती है, तैयारी करती है। खुदा ऐसी दुल्हन को लेने आ रहा है जो तैयार है, जिसमें ना दाग ना चोरी। हालेलुया। 10 कुंवारियों का जिक्र है ना कलाम में। 5 कौन सी थी? समझदार, और 5 जिन्होंने तैयारी नहीं की थी। तो दुल्हन के साथ वही गई जिन्होंने तैयारी की थी। सो तैयारी करनी है हमको। हालेलुया। तैयारी वही है कि हमने कलाम को सीखना है, मजबूत बनना है, अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव कहां बनानी है जी? चट्टान पर। आंधियां आई, तूफान आए, मुश्किलें आई, पर उस घर को वो गिरा ना सके। सो मैं आगे बढ़ूंगा। जो आज का टॉपिक है, जो आज हम कलाम में से सीखे, पिछली दफा कुछ
याद है पिछली दफा पास्टर जी ने, उससे पिछली दफा मैंने कलाम बयान किया था, उसका विषय या टॉपिक कोई बता सकता है? मुझे याद है क्या यहां हमने बात सीखी थी? जबूर 1 उसकी पहली आयत से हमने सीखा था कि मुबारक है वो शख्स, आया याद है, जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। हालेलुया, याद रखा करें। जब याद रखेंगे फिर ही हम ब्लेस होंगे ना। अगर हम भूल गए तो फिर शैतान तो चलता है कि ऐसे भूलिए, पर भूलना नहीं है, उसको याद रखा करें। सो आज जो हम सीखने लगे हैं वो है, जो अब हमारे मुआशरे में आमतौर पर देखा जाता है, सोसाइटी में देखा जाता है, नौजवान या हम बड़े भी, सबके लिए, कि जो आदर, जो ऑनर, जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत हमें अपने बुजुर्गों की या हमने अपने मां बाप की करनी है, वो नजर नहीं आती। उसकी वजह क्या है? बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं जिससे हम सीख कर हम क्या कर सकते हैं? हम अपने मां बाप का आदर कर सकते हैं, हम अपने बुजुर्गों का आदर कर सकते हैं, और उसके साथ बरकतें जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही बाइबल मुकद्दस में। सो कई बार इसे हम हल्की बात समझते हैं, पर जब हम उस पर अमल करते हैं तो हमारे लिए बरकत बनती है। कलाम में जब 10 हुक्म दिए गए थे, उसमें जो पहले 4 हुक्म थे, उसमें खुदा के साथ हमारे रिलेशन को बताया गया कि हमने खुदा के साथ अपने रिलेशन को कैसे बनाना है। और जो उसके बाद 6 हुक्म है वो मुआशरे के हैं, सोसाइटी के हैं, दुनिया के, हमने कैसे उनके साथ रहना है। और जिसमें पहला हुक्म है, 6, 5वां, कि अपने मां बाप का क्या कर? आदर कर। क्या होगा? तू जिस देश में जाएगा उसमें तू बरकत पाएगा। ऐसे ही नहीं? तो जो पहले 4 है ना, वो हमारे खुदा के साथ है। वो जो पहले 4 मानेगा ना, और फिर वो मुआशरे वाले भी मानेगा। हालेलुया। जो पहले पे अमल करता है चारों पे, वो अपने मां बाप की इज्जत करेगा। जरा वो चारों को नहीं मानेगा, अपने मां बाप की इज्जत भी नहीं करेगा। सो आज हम कलाम में से सीखेंगे नीति वचन, इमसाल की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 22वीं आयत। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 22। नौजवानों ने, वैसे तो सारे ऐसे नौजवान हैं, हालेलुया, बड़े गौर से सुना। उसमें यूं लिखा है 23वां बाब और उसकी 22वीं आयत। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, अपने जन्माने वाले पिता की सुनाना नहीं। आजकल सुनना तो दूर की बात रही, आजकल हर बंदा सुनाने पे लगा हुआ। कुछ किसी को कह दो, वो सुनना नहीं चाहता, वो सुनाना चाहता है। बाइबल मुकद्दस कहती है अपने जन्म देने वाले पिता या माता की सुनना। और जब तेरी माता बुरी हो जाए, बड़ी जबरदस्त बात है, जब तेरी मां या तेरा बाप बूढ़ा हो जाए, तब भी, ऐसे लिखा है कलाम में, तब भी, ये नहीं कि जब मां बाप जवान हैं, हम बच्चे हैं, उधर ही सुन ली। हालेलुया। लिखा है तब भी जब तेरे मां, तेरा बाप बुढ़ा हो जाए, तब भी उन्हें सुनना है। तुसी जब तक जब मां बाप बुढ़े हो जाए, तुसी आप पापा बन गए होवोगे, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ कि मां बाप बन गए तो हम तुसी अपने बुजुर्गों की नहीं सुनते। खुदा का कलाम साफ तौर पे बताता है कि जब तेरे बुजुर्ग मां बाप बुढ़े हो जाए, तब भी उसे तुच्छ ना जानना, इज्जत करना। हालेलुया। जब तेरे मां बाप बुढ़े हो जाए, तब भी तू
उनको तुच्छ ना जाना और उनकी सुनना। यह है बाइबल मुकद्दस की बात। आज एक मैं हवाला आपको बताता हूं जिसमें यूं लिखा है, आमतौर पर मैंने देखने में आया है। क्या देखने में आया? आपने भी, आप मेरे साथ सहमत होंगे उस बात के लिए। लेवी व्यवस्था की किताब पुराने अहदनामे में 3री किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 32वीं आयत। 3री किताब ओल्ड टेस्टामेंट लेवी व्यवस्था 19वां बाब और उसकी 32वीं आयत, उसका जो पहला हिस्सा है मैं पढ़ने लगा हूं आपके सामने। उसमें यूं लिखा है, पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना। क्या लिखा है? जब बुजुर्ग कोई हो तो उसके सामने उठ खड़े होना। मैंने आमतौर पे देखा हमारे जवान, मैं कभी जाता हूं तो देखता हूं कि जवान बैठे होते हैं, बुजुर्ग खड़े होते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि आप बुजुर्ग हैं, आप बैठ जाए, मैं खड़ा हो जाता हूं। बसों में सफर करते हैं ना, काली क्या होता है, प्रायोरिटी किसकी होती है? बुजुर्गों की। ऐसा ही है। कलाम में लिखा है, जब पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बुजुर्गों का आदर मान करना। क्या करना? बुजुर्गों का इज्जत करना। बुजुर्गों की बरकत जुड़ी है बुजुर्गों से। हम चूक जाते हैं। जब कोई बुजुर्ग आए तो अगर तू बैठा है तो तू खड़ा हो जा। कलाम बयान करता है कि उनको जगह दे, इज्जत होगी। आप भी नहीं बैठे रहना, खड़े हो जाओ, सीख दो उनको। कलाम कहता है जब पके बाल वाले आ जाए तो खड़ा हो जा, तू बैठो। बुजुर्गों इज्जत करना सीखे। कलाम हमारी रहनुमाई करता है, गाइडेंस करता है। एक हवाला देखिए मेरे साथ, पहला राजा और उसका 12वां बाब। इस्राएल का बादशाह सुलेमान जब इस दुनिया से कूच कर गया और उसका बेटा रहूबियाम बादशाह बन गया। देखिए पहला सलातीन, 1 किंग 12वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सुलेमान की मौत के बाद इस्राएल इब्रानी राज्य जो था 2 भागों में विभाजित हो गया। जो उत्तरी राज्य था वो इस्राएल कहलाया गया, जो दक्षिणी राज्य था वो यहूदा कहलाया गया। सो सुनिए गौर से, दूसरा पहला राजा 12वां बाब और उसकी पहली आयत। रहूबियाम शकेम को गया क्योंकि सब इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना, जो अब तक मिस्र ही में था, क्योंकि यारोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, अंत लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यारोबाम और इस्राएल की समस्त सभा रहूबियाम के पास आकर यूं कहने लगी, रहूबियाम यानी सुलेमान का बेटा, सब लोग उसके पास आकर यूं कहने लगे, सुलेमान के बेटे के पास, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर। लोग आए, क्या कहने लगे कि तेरे बाप ने हम पर जो जुआ डाल रखा है, भार डाल रखा है, उसको तू अब हल्का कर दे, रहूबियाम को कुछ हल्का कर दे, तब हम तेरे क्या होंगे? ताबे हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे तेरे। जो तेरे बाप ने हम पर जो कानून ठहराए हैं उनको कुछ ढीला कर तो हम तेरे ताबे हो जाएंगे, तेरे अधीन हो जाएंगे। अब रहूबियाम की सुनिए 5वीं आयत। उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले, जाओ 3 दिन के बाद मेरे पास आना। जब तब राजा रहूबियाम ने उन बुढ़ों से
जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, सलाह ली। रहूब्याम जो सुलेमान का बेटा था, उसने क्या किया, जो बुजुर्ग लोग थे उसके बाद के टाइम पर उसके साथ रहते थे, उनको इकट्ठा किया और उनसे क्या ली, मशवरा लिया, सलाह ली, एडवाइस ली। किनसे? जो बुजुर्ग थे, मशवरा लिया। क्या लिया? इस प्रजा को कैसा उत्तर देना चाहिए। क्या लिखा है? और पूछता है कि इन लोगों को क्या जवाब दूं। बुजुर्गों से पूछता है। उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर, क्या बनकर? सियाने कहने लगे, यदि तू प्रजा के लोगों का दास बन जाए, दास बन जाए, छोटा करना अपने आप। आगे बड़ी जबरदस्त बात है। क्या? लोगों का दास बन के उनके अधीन हो और उनसे क्या करे? मधुर बातें करे। हालेलुया। क्या करे? उनसे मीठी बातें करे, मधुर बातें करे, तो वे सदैव तेरे दास बने रहेंगे। हालेलुया। तो वे सदा तेरे क्या रहेंगे? ताबे रहेंगे, तेरे अधीन रहेंगे। जब तू उनका दास बन जाएगा और उनसे क्या करेगा? मीठी बातें करेगा, मधुर बातें करेगा। किसी को क्या करना है? किसी को अपने वंश में करना है तो उनको क्या रवैया होना चाहिए? दास बनना चाहिए। अच्छी बातें करनी चाहिए, मीठी बातें करनी चाहिए। जिंदगी और मौत किससे जुड़ी है? कलाम में क्या लिखा है? किससे जुड़ी है जी? बाइबल मुकद्दस में नीति वचन में लिखा, जिंदगी और मौत किसके वंश में है? जुबान के वंश में है। देखो क्या बुजुर्गों ने सलाह दी। कहना बुजुर्गों ने कहा तू दास बन और उनसे मीठी बातें कर, मधुर बातें कर, उनका दास बन, तो वे सदैव तेरे क्या हो जाएंगे? तेरे अधीन हो जाएंगे। यह है प्रिंसिपल। किसी पर कंट्रोल करना जबरदस्ती नहीं। उनके दास बने, नम्र बने, हलीम बने, हम्बल बने, अच्छी बातें बोला करें। आगे सुनिए। रहूब्याम ने उस संपत्ति को, यानी सलाह को, जो बादशाह था, रहूब्याम ने उस संपत्ति को छोड़ दिया जो बुढ़ों ने उसको दी थी। छोड़ देता। कहना एक गलत मैंने सलाह दे दी। बाइबल में पढ़ा था ना हमने, जो शरीरों की सलाह पर, जब आपके इर्द गिर्द आपको कोई सलाह देता, गौर से, आपको भी बड़ी लोग सलाह देंगे, मशवरा देंगे, सचेत हो जाए कौन आपको कैसा मशवरा दे रहा है, सलाह दे रहा है। अच्छी सलाह दे रहा है तो आगे बढ़े, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो पीछे हट जाए। हालेलुया। और इस शख्स ने क्या किया? बुजुर्गों की बात को नहीं माना। अक्सर औकात देखने में आता है, हम मुआशरे में देखते हैं, हम जब हमारे बुजुर्ग हमें कोई मशवरा देते हैं तो हम कहते हैं तुम तो कुछ पता ही नहीं। लिखा ना नीति वचन में पढ़ा ना, जब तेरे मां बाप बुजुर्ग भी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना, उसकी इज्जत करना। तो इसने बुजुर्गों की आज्ञा को, उनकी सम्मति को, सलाह को, मशवरे को, एडवाइस को छोड़ दिया। अब सलाह के नहीं ले, मशवरा के लिया। रहूब्याम ने उस संपत्ति को छोड़ दिया जो बुढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से संपत्ति ली, यानी सलाह ली, जो उसके संग बड़े थे। जवाना को चला गया। मेरा कहने का मतलब यह हरगिज नहीं कि आपको जवान गलत समझ देंगे, पर सावधान रहें कि आपको मशवरा कौन दे रहा है और क्या दे रहा है। उसने क्या किया? जवानों से सलाह ली। और आगे मैं स्किप कर देता हूं। और जब जवानों से उसका मशवरा लिया तो जवानों ने पता उसको क्या कहा? कहते जवान जाकर जवाब इस तरह दे कि मेरे बाप ने जो तुम पर जुआ डाला था, मैं उसको और भारी करूंगा। और उसने उनकी बात मान ली और वही उसके लिए मुसीबत का बायस बन गए।
और इस्राएल का घराना दाऊद के घराने से क्या हो गया? अलग हो गया, क्योंकि उन्होंने, उसके बेटे ने बुजुर्गों की बात को नहीं माना। लिखा है कलाम में, जब तेरे बुजुर्ग तुझे कुछ सलाह दे तो उसे तुझ ना जान। अक्सर औकात हमें देखने को मिलता है, हम क्या करते हैं, उन्हें चुप करा देते हैं, तो हमको कुछ पता ही नहीं है। उनकी इज्जत करना सीखें। यीशु मसीह ने क्या कहा? उनकी मर्जी को पूरा करें। यीशु मसीह अपने मां बाप के ताबे रहा। हम जिसकी पैरोकार हैं, जिसके फॉलोअर्स हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम तमजीद करते हैं, वो हमारे लिए नमूना छोड़ गया। कलाम में लिखा, वो अपने मां बाप के क्या था जी? ताबे था, अधीन रहा। बाइबल मुकद्दस में देखें, लूका रसूल की अंजील और उसका दूसरा बाब। खोले मेरे साथ, जल्दी मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। लूका रसूल की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका रसूल की अंजील और उसका दूसरा बाब, उसमें यूं लिखा है, लूका रसूल की अंजील, मुकद्दस लूका रसूल की अंजील जब वह यरूशलेम में, जब यीशु मसीह जब परब का मनाने के लिए जब आए, तो अपने मां बाप के साथ जब वो वापस आए तो उन्होंने एक जगह पर रुक गए। तो उसमें यूं लिखा है, अगर किसी को हवाला मिल जाए तो मुझे बताएं, मेरे से मिस हो गया। जब वो यरूशलेम में यीशु मसीह जब अपने मां बाप के साथ परब के लिए जा रहे थे, हाँ जी, दूसरा बाब और उसकी मैं 41वीं बात में उस पर स्किप कर दूंगा, 48वीं आयत से पढ़ूंगा। मुकद्दस लूका रसूल दूसरा बाब और उसकी 48वीं आयत। तब वे उसे देखकर चकित हुए, यानी उसके मां बाप यीशु मसीह को देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं उड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। यीशु मसीह को क्या कहा? यीशु मसीह एक जगह पर रुक गए। जब वो यरूशलेम में परब में गए थे और उसके मां बाप आगे चले गए, तो यीशु मसीह एक जगह पर ठहर गए। तो जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह वहां नहीं आए, तो जब वो वापस उसके पास आए तो क्या कहते हैं? हम उड़ते हुए तुझे ढूंढ रहे थे। आगे सुनिए, उसने उनसे कहा, तो मुझे क्यों ढूंढते हो? यानी यीशु मसीह ने, क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा। अब 51वीं बात, एक आयत, उसमें यूं लिखा है, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके, क्या लिखा है? वंश में रहा। इनके वंश में रहा? अपने मां और बाप के। हालेलुया। जिसके हम पैरोकार हैं, जिसके हम फॉलोअर्स हैं, वो हमारे लिए नमूना छोड़ गया। वो अपने मां और बाप के ताबे रहा, अधीन रहा, वंश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। किनके ताबे रहा? किनके वंश में रहा? अपने मां और बाप के। आगे सुनिए, क्या बरकत मिलती है ताबे रहने के, अधीन रहने में, वंश के रहने के, मां बाप के। क्या बरकत मिलती है? बुविंच में 52 वर्ष। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। यह बरकत का फल बना है। किसमें? खुदा की निगाह में भी और दुनिया की निगाह में भी क्या करता गया? मकबूल होता गया, सरफराज होता गया, बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि वो अपने मां बाप के ताबे रहा। हालेलुया। तेरा भला होगा, ऐसे लिखा है इफ्सियों की किताब 6 बाब में, ऐसे लिखा है, अपने मां बाप के आज्ञाकारी बन, इससे तेरा क्या होगा? भला होगा, और तू धरती पर लंबी आयु पाएगा। लंबी आयु पाएगा। अपने मां बाप के क्या कर? आज्ञाकारी रहे।
मसीह यीशु अपने मां बाप के आज्ञाकारी रहा। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं, आपको याद है मुसरिफ बेटे की कहानी। मुसरिफ बेटा, उजाड़ू बेटा जो था, जो अपने बाप की दौलत को लेकर दूर देश चला गया, तो जब उसको होश आई, जब सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो जब उसको होश आई तो वो अपने बाप के घर वापस गया। किसके घर गया? तो उसने एक इकरार किया। क्या इकरार किया? याद है क्या आपको किसी को? उसने एक इकरार किया जब बाप के घर में पहुंचा। वो क्या था? गौर से सुनिए, लूका रसूल की अंजील, इसी में देखिए 15 बार उसकी 20वीं आयत। जब उजाड़ू बेटा, जब सब कुछ अपने बाप का, अपने मां का सब कुछ बर्बाद कर गया, और जब उसको होश आई, तो जब वापस गया तो उसने एक इकरार किया। क्या किया? सुनिए, लूका रसूल 15 बाब और उसकी 20वीं। तब वह उठकर अपने पिता के पास गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। यह है मां बाप की मोहब्बत। देखिए, सब कुछ उजाड़ कर, सब कुछ तबाह कर कर, सब कुछ बर्बाद कर कर जब अपने बाप के घर में आया, तो उसके पिता का रिस्पॉन्स देखिए। उसे सब कुछ छोड़कर उसको गले लगाया। आगे सुनिए, तरस खाया और उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अब उसका इकरार सुनिए, लड़के का। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में गुनाह किया है। क्या वो इकरार करता है? कहता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी निगाह में क्या किया है? उसने दौलत किसकी उजाड़ी थी? अपने बाप की। पर वो जो इकरार कर रहा है, वो इकरार ये कर रहा है कि मैंने खुदा के विरुद्ध भी पाप किया है। इसका मायने ये हुआ कि अगर हम अपने मां बाप को दुख देते हैं तो खुदा को दुख देते हैं। हालेलुया, ऐसा ही है जी। अगर अपने मां बाप को हम तकलीफ देते हैं, उनकी आज्ञाकारी नहीं करते हैं, इज इक्वल टू हम खुदा आज्ञाकार नहीं होते। उसका इकरार देखिए, कहता, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में क्या किया है? गुनाह किया है। यह है उसका इकरार। जब हम अपने मां बाप के तुच्छ जानते हैं, कई बार होता है ना जी, अभी आने वाला है फादर डे, मदर डे आना ही है, ऐसे ही है जी। इसका मतलब बाकी अदर डे आप सब देंगे। गौर से सुनिए मेरी बात। हर की बाइबल ऐसा नहीं कहती कि एक फादर डे है और एक मदर डे और बाकी सारे अदर डे। नो 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 नो, सारा दिन, हर रोज अपने मां बाप की इज्जत करें। हालेलुया। आइए, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो मां बाप की उम्मीदें उस बच्चे से जुड़ जाती हैं। बाइबल मुकद्दस में से हवाला दूंगा मैं आपको, खोलिए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, 5वां बाब। बुक ऑफ जेनेसिस, जिनके पास है वो जरूर खोलें। मोबाइल्स में है, फोन्स में, जहां भी है उसे खोलें ताकि हम मिलकर सीख सकें इस मुकाशरे को। बुक ऑफ जेनेसिस 5वां बाब और उसकी 28वीं आयत। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, इस शख्स का नाम है, क्या नाम है? लेमेक 182 वर्ष का हुआ, तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उस शख्स की उम्र 182 वर्ष, और तब एक उससे पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परीक्षा में जो हम करते हैं, हमको शांति देगा। हालेलुया। उस मां बाप की उस बेटे के साथ, उस बच्चे
उम्मीदें जुड़ गई, उमंगें जुड़ गई, ख्वाहिशें जुड़ गई। जब आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो जिस तरह बच्चा जन्म लेता है उसी तरह पेरेंट्स की जिंदगी में ख्वाहिशें, उमंगें, उम्मीदें भी जन्म लेती हैं। हालेलुया। ऐसे लिखा आपकी किताब में, ऐसे ही लमेक ने कहा नूह पैदा हुआ है, ये हमको क्या देगा? शांति दिलाएगा, आराम दिलाएगा। क्यों दिलाएगा? कभी आपने गौर किया कि हम जो हमारे बाप बाप हैं, यीशु मसीह ने क्या किया, क्या कहा? मैं बाप में से निकला हूं, यही कहा यीशु मसीह ने। इसका मतलब क्या? हमको इस दुनिया में लाने वाले कौन है? हमारे मां बाप। मसीह ने कहा मैं बाप में से निकला हूं, मैं और बाप एक है। मैं अपने बाप की मर्जी पूरी करने आया, अपनी मर्जी नहीं, मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आया हूं। जिसने मुझे देखा उसने, कभी आपने ऐसी गुफ्तगू की है? एक शख्स है, टाइम हो गया, मैं ज्यादा उसको नहीं लेके जाऊंगा, टाइम मेरा हो गया। इसहाक, इब्राहिम ने उसको वेदी पर लटाया और उसको लिखा बांध दिया कुर्बानी के लिए। पर इसहाक ने यह नहीं कहा कि मैं रस्सियां तोड़कर भाग जाऊं। वो आज्ञाकारी बेटा बना, वो हिला नहीं उस जगह से, आज्ञाकारी रहा। न्यायों की किताब उसका 11वां बाब अगर आप पढ़ लें तो आपको वहां एक शख्स की कहानी मिलेगी। यिप्ता नाम का एक शख्स, वो क्या करता है? एक मन्नत मांगता है। क्या मांगता है? कि अगर मैं अपने दुश्मनों को, अमालेकियों को फतह कर दूं, उनको हरा दूं, खुदा को कहता है, और जब मैं जीत कर जाऊं, फतह होकर जाऊं, और जो शख्स मुझे वहां मेरे घर में या मेरे शहर में मुझे पहले मिले, मैं उसको क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? बलि कर दूंगा, कुर्बानी कर दूंगा। उसने मन्नत मानी और लिखा है जब वो विजयी हुआ, फतेह हुआ, जीत हासिल कर ली, खुदा ने उसे सरफराज कर दिया। और जब वो वापस गया अपने मुल्क में तो कलाम में लिखा है और उसकी बेटी उसके सामने आ गई। हालेलुया। उसकी बेटी उसके सामने आ गई तो उसने कहा, जब उसकी बेटी को बताया गया कि मैंने ये मन्नत मानी है, तो उसकी बेटी ने आज्ञाकारी होकर कहा, बाप तू अपनी मन्नत को पूरी कर, मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूं। हालेलुया। ये है बच्चे, कलाम में लिखा। पढ़ लेना न्यायों की किताब उसका 11वां बाब। उस पे उस लड़की ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। उसने ये नहीं किया कि मेरे बाप ने प्रॉमिस किया है। नहीं तो आजकल के बच्चे, तू कितना बाप, मैं तो कुछ नहीं किता, ऐसे ही ऐसा ही बोलेंगे, बेटो कुछ के मन्नत मानी, यही कहेंगे। पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस बेटी ने अपने बाप को कहा, मुझे थोड़ी मोहलत दे, अपनी जवानी के दिनों पर मैं थोड़ा मुझे दे। और लिखा है कलाम में कुर्बानी के लिए आ गए, क्योंकि वो अपने बाप की जुबान को पूरा करना चाहती थी। हालेलुया। ये है वो आज्ञाकारी बच्चे। आज्ञाकारी बनना सीखे, बरकत पाएंगे, सरफराज होंगे। और जिंदगी में कलाम में लिखा है जहां तू जाएगा तेरे क्या होगी, तेरे वसीले बरकत मिलेगी। आज्ञाकारी बने मां बाप के, आज्ञाकारी बने। लिखा है कलाम में अपने जन्माने वाले पिता की क्या करना, सुनना। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुझ ना जानना। आजकल माशरे में देखा जाता है हम कुछ नहीं समझते। क्यों? ना ज्ञान की वजह से मेरे लोग क्या हो रहे हैं, नाशवान हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। शैतान चाहता भी यही है। अजीजों, जब यहां आते हैं तो हम उस कलाम को अपने साथ लेकर जाएं, अपने मां बाप के आज्ञाकारी बने, इज्जत करें, ऑनर करें, तेरा भला होगा और तेरी लंबी आयु होगी। प्रिंसिपल, अपने मां बाप की इज्जत करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, तेरा शुक्र करते हैं।
जमीन आसमान के मालिक तेरा धन्यवाद। थैंक यू हॉली स्पिरिट, प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी करें। अगर अपनी जिंदगियों में हमसे कोई गलतियां हुई हैं, हम उस तरह से अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सके, तो आज खुदा के कलाम खुदा से कहें, हालेलुया। खुदा ने आज हमसे बात की है, हालेलुया। खुदा से कहें, खुदा हमें ये खुदा बरकत दे, हमें इस लायक बना कि हम तेरे कलाम के ताबे रहें और अपने माँ बाप की इज्जत कर सके, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट। अपने होठों को खोले, उसकी शुक्रगुजारी करें, हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज गॉड, धन्यवाद। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन तेरी हजूरी के लिए शुक्र करते हैं, खुदावन तेरी हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यहोवा, सदा ही कर दिया रहना हो ना अकेला थकना नामी उदा दिल तो लेना हो धन्यवाद यहोवा, सदा ही कर दिया रहना हो ना अकेला थकना ना दिल तो लेना। धन्यवाद यहोवा, सदा ही रवांगे क्या सब चलता निकलता। धन्यवाद यहोवा,
हालेलुया खुदा का धन्यवाद सदा करते ही रहना। ये लोग आज फिर एक दफा खुदा के सामने इरादा कर लिया है। ये इरादे के मुताबिक अपनी जिंदगी में गुजारेंगे ताकि खुदा का धन्यवाद असली हमेशा करते रहें। आइए इस हदीये की दुआ करेंगे जो खुदा ने लोग खुदा ने कर दिया है। खुदा बाप जी प्रभु यीशु ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਰਫਾਕਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ ਇਸ ਹਦੀਏ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਲ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰ अपने लोगों को खुदा संभाल खुदा होर भी अपने बर्तन मालूमात कर रूहानियत अपने लोगों को अगे बढ़ाओ तुम्हारे हाथ में सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ आमीन। कुछ दुआ है इस तो पहले कि आप दुआ करना पड़ी शीना बेटी का कल इतने आई हुई है काले लड़की बेटी है उन्होंने कल हॉस्पिटल ऑपरेशन है डाउनटाउन मेहरबानी करके उन्होंने दरखास्त लिया उन्होंने वास्ते दुआ कर दी उन्होंने ज़्यादा किया मैं तिमारे का जो है वो थोड़ी सर्जरी है खुदा उन्होंने सारे में काम कर दिया। जी हाँ सब अपनी अखा बंद करिए दुआ करिए उन्होंने वास्ते होर भी साढ़े भैन भाव ने जिन्होंने भी दरखास्त खुदा के घर खुदा के लोग लैके आते हैं और सारियां पूरियां करते हैं खुदा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ खुदा उन्हें दिंदा है खुदा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ नहीं है मेरिया दुआवां नहीं खुदा सुनता ਤੁਹਾਡੀ नहीं सुनता है बल्कि सारे नहीं सुनता है ਉਹਦਾ जवाब दिंदा है ईमान के मुताबिक खुदावन सारे सारा कुछ करता है हालेलुया खुदावन तुम्हारा शुक्र हो सब अपना मुंह खोलिए उस बेटी लिए दुआ करिए खुदावन तुम्हारा शुक्र हो प्रभु यीशु जी तुम्हारे को दुआ करते हैं सीना बेटी ने खुदावन जाके कल मेरी सर्जरी है खुदावन ऑपरेशन है खुदावन ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ खुदावन ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ खुदावन ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ खुदावन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ खुदावन ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ खुदावन ਯਿਸੂ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ खुदावन बच्ची बिल्कुल ठीक हो के खुदावन ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੇ खुदावन ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਐਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ खुदावन ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ खुदा ਯਿਸੂ ਰੋਹਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ खुदावन उन्होंने जो बेटा देता है हॉस्पिटल के खुदावन तुसी उन्होंने दी पालन पोषण करनी खुदावन संभालना खुदावन तुसी मां हो तुसी बाप हो उस तो ज्यादा तुसी देखभाल करते हो इसलिए ऐसे तुम्हारा शुक्र करते हैं तुम्हारे हाथ में सब कुछ सौंप दिया और भी सारे भैन भाव ने तुम्हारे को दुआ करते जिन्हें भी खुदावन यीशु इस मौसमी हालात के विच खान गया काम है खुदा बुखार है कोई भी किस्म की बीमारी है खुदा तकलीफ है जिसमें अंदर ਤੁਹਾਡੇ नाम में ढंग में जग में खुदावन ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ खुदावन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ खुदावन ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ के नाम से आमीन। आइए आप दुआएं बानी पढ़ेंगे है हमारे बाप जो तू मानते हैं तेरा नाम पाक बने जावे तेरी बादशाह आवे तेरी मर्जी जिस आसमान ते पूरी दिया है जमीन तेरी होवे साडे रोटी आसन दे साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह से दूसरे दे कसूर माफ कर दिया सानू अजमाइश में ना पा सगो बुराई तो चा बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है आमीन। अब खुदा यीशु का फजल
खुदावा दी मोहब्बत पाक दी रिफात व शराकत तमाम खुदा दे मुकद्दर लोकां नाल इस कलीसिया नाल हुण तो हमेशा तक हुंदी रहे बहुत बहुत शुक्रिया इस बात में हिस्सा लेने का खुदा तुम सारे बरकत दे दुआ सारियां तुहाडे नाल ही सभी अपने दुआ में जा